ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। कक्षा 12 की हिंदी साहित्य को हम पढ़ रहे हैं, जो पूरा कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे काव्य गुण। काव्य गुण के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे और अध्ययन करेंगे। देखो, अब काव्य गुण किसे कहते हैं? रस को काव्य की आत्मा को आत्मा माना जाता है। रस के उत्कर्ष में साहित्य तत्वों को काव्य गुण कहा जाता है। आचार्य भरत मुनि, आचार्य दंडी ने काव्य गुणों की संख्या 10 मानी। सामान्य गुणों की संख्या 3 होती है, जैसे ओज गुण, माधुर्य गुण, प्रसाद गुण होता है। जिसमें ओज गुण, ओज शब्द का अर्थ तेज, प्रकाश, दीप्ति, जो रचना सुनने वाले मन में उत्साह, वीरता, आवेश आदि जागृत करने वाले की क्षमता रखते, उसे ओज गुण कहते हैं। अब इनकी विशेषता पढ़ेंगे कि इससे चित्त में दीप्ति, आवेग उत्पन्न होता है। दूसरे नंबर की विशेषता, इसमें द्वित्व वर्गों, संयुक्त वर्णों, रेप, परुष आदि वर्णों का प्रयोग किया जाता है। लंबे समासों, मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। घोड़ी तत्व का वीर रस, रौद्र रस, विपस्त रस का प्रयोग किया जाता है। अब माधुर्य गुण। माधुर्य गुण शब्द का अर्थ है कि शहद जैसा मीठा, अंतःकरण को आनंद उल्लास से द्रवित करने वाली कोमल मधुर वर्णों से युक्त रचना में माधुर्य गुण होता है। इसकी विशेषता है, माधुर्य गुण की क्या क्या विशेषता? अनुस्वार वर्णों वाला अनुनासिक वर्णों की अधिकता होती है। कोमल वर्णों से युक्त, कांत पदावली युक्त होता है। ट वर्ग से रहित होता है। अल्प समास या समास का अभाव होता है। श्रृंगार शांत और करुण रस का होता है। वेदर्भी रीति होती है। अब प्रश्न नंबर, प्रसाद गुण। प्रसाद का शाब्दिक अर्थ है प्रसन्नता। जिस रचना में सुबोध, स्वच्छता हो, अर्थात सुनने ही समझ में आ जाए, तो ऐसी रचना प्रसाद गुण से युक्त मानी जाती है। जिसमें अर्थ की स्पष्ट सुबोधता, सरल, सहज व भाव व्यंजक शब्दों का प्रयोग, शब्द कोशीय अर्थ सभी रसों में विद्यमान, पांचाली रीति होती है। ये हमारा आज का तो था, जो कि काव्य गुण था। इसको हमने विस्तार से आपको समझाने का प्रयास किया गया। धन्यवाद।